हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वनीता राणा आपका रेड स्टार क्लब की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज का हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बीपी। बीपी का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है, किस चीज की, खून की, ब्लड की, उसका जो प्रेशर होता है उसको हम बीपी के नाम से जानते हैं। बीपी जो है वो दो तरह का होता है, हाई बीपी और लो बीपी। हाई को हम हाइपर बीपी बोलते हैं और लो को हम हाइपो बीपी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ हाइपर के ही बारे में बात करेंगे। हाइपर बीपी का मतलब होता है जब भी हमारी बीपी का जो प्रेशर है या ब्लड का जो प्रेशर है जब वो हाई हो जाता है उसको हम हाइपर बीपी के नाम से जानते हैं। अब मोस्टली जो बीपी की प्रॉब्लम है वो आज के समय में यंग के साथ साथ जो एज्ड है उन दोनों में देखने को मिल रही है। बीपी की प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी को हाई बीपी हो जाता है तो जो चांसेस होते हैं किडनी फेलियर के और साथ ही साथ हार्ट की बीमारी के, हार्ट फेलियर के। अब हम इस चीज से कैसे बचें? क्या चीज है जो हमें इस सब को क्योर करने में हेल्प करेगी? वो है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। अब लाइफस्टाइल में आता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, साथ ही साथ हमारा डाइट प्लान। अब डाइट प्लान की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सोडियम इंटेक है, अब सबका मानना ये है कि अगर हम नमक ज्यादा खाते हैं तो शायद बीपी तब बढ़ता है, लेकिन नहीं। जो भी हमारा प्रोसेस्ड सोडियम है, प्रोसेस्ड का मतलब जो भी हमारा पैकेट फूड है या बाहर का जो भी खाना है, पास्ता, पिकल या फिर हमारा चाउमीन, बर्गर, नूडल्स, उनकी वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हम 1 टेबल स्पून हमारे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में नमक का ले सकते हैं, जो भी घर का खाना है। हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, जो भी हमारा प्रोसेस्ड फूड है उसको नहीं कंज्यूम करना है, तो हो सकता है हम अपने बीपी को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ जो हमारा बीट रूट होता है जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, अगर मॉर्निंग के समय में अगर आप उसका जूस खाली पेट लें तो आपका बीपी का कंट्रोल होने का चांसेस ज्यादा है। साथ ही साथ हमें क्या है, अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी में बात करूं, हमारे कुछ योगा आसन्स या फिर कुछ एक्सरसाइजेस या रनिंग या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपनी बॉडी को फिजिकल रख सके उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिव, जिससे आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं बात करूं सोडियम और पोटाशियम इंटेक की। हमें अपनी बॉडी में सोडियम और पोटाशियम का लेवल जो है उसको मेंटेन करके चलना होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब उसको कैसे मेंटेन करें? हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए। हाइड्रेटेड का मतलब होता है आपकी जो पानी का लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें हमारी बॉडी जो है अगर प्रॉपर रहेगी तो सोडियम और पोटाशियम का जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो प्रॉपर रहेगा। तो हमें कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जो वो एक दिन में कंज्यूम करने चाहिए। अगर आपको अपनी बीपी की प्रॉब्लम को कम करना है तो आपको हेल्दी दिखने के लिए और वेल्दी दिखने के लिए आपको प्रॉपर डाइट एज वेल एज आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी को करना होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए हुए नंबर के साथ और ईमेल के साथ। धन्यवाद।